दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राजीव नगर से। राजीव कुमार सिंह हमारे साथ हैं और ये प्रशांत महासागर का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहाँ आए हैं। सर, आप किस कार्य के लिए आए हैं, ये हमारे ऑडियंस को थोड़ा खुद से देखिए बताएं। देखिए नमस्कार। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि अभी हम लोग मुख्यालय आए हैं। ये मुख्यालय कार्य, ये ऑफिस आज पहला बार नहीं, ये तो हमारा घर है। पिछले 2.5 साल से हम लोग यहाँ पे आते रहे हैं और मुख्यालय के साथ जुड़ के ही हम लोग काम कर रहे हैं। और लगातार जनसुराज का जो फैलाव है, वो पटना महानगर में लोगों से जुड़ना, जनसुराज के बारे में बताना, और प्रशांत किशोर की जो सोच है कि एक विकसित बिहार बनाने की वो संकल्पना है, उसके तहत एक नई व्यवस्था बन रही है, राजनीतिक व्यवस्था। उसी से जुड़ के हम लोग भी जुड़ के काम कर रहे हैं। और हम लोग लगातार यहाँ पे पटना शहरी इलाका में लोगों को बुला के यहाँ ज्वाइनिंग कराते हैं और इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज दीघा विधानसभा के वार्ड नंबर 7 के कई सारे साथी हमारे 40 लोग यहाँ पे जनसुराज को ज्वाइन करने आ रहे हैं। वो लोग प्रशांत किशोर के जो विचार है उससे सहमत होकर एक उनके आंदोलन में आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आज ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप लोगों को जो शहरी इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो 5 संकल्प फर्दर चल रही है, लोग बता रहे हैं। शहरी के लिए कुछ अलग से सोच, थिंकिंग है क्या? देखिए, ग्रामीण इलाका में बाकी चीज़ तो 5 जो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन जी। पटना शहर में इनका बहुत बड़ा ऐसा मुद्दे हैं जिनको यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक या फिर लोग उसको से हर रोज़ डेली उस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। अच्छा। आप जैसे, हम जिस इलाका से रहते हैं राजीव नगर, तो राजीव नगर जो इलाका है वहाँ एक तो ये है कि राजीव नगर इलाका लगभग 1 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं। वो उस इलाका करीबन 4 वार्ड उसमें आते हैं और वहाँ का स्थानीय मुद्दा जो है राजीव नगर, वहाँ का जो ज़मीन है वहाँ पे अनऑथराइज़ सरकार कर रही है कि अनऑथराइज़ रूप से लोग रह रहे हैं। भू माफिया है वहाँ, नो डाउट, ये तो पूरे पटना के लोग, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ जो है, जिस एरिया से आप आते हैं, राजीव नगर शायद दीघा में ही पड़ता है जी। और दीघा पटना का ही अंग माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ के लिए ही नहीं, पूरे पटना के लिए, क्योंकि पटना जो है सो हमारे राज्य की राजधानी। राजधानी है और केंद्र है। हुँ। सारी स्वास्थ्य व्यवस्था यहीं से केंद्रित है, शिक्षा व्यवस्था यहीं से केंद्रित है, मतलब सारा का सारा सचिवालय यहीं है, मुख्यमंत्री का मुख्यालय यहीं है, मतलब सारा कुछ यहीं है। तो यहाँ के लिए कुछ अलग सोच है क्या? नहीं, देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो आपने बताया कि भूमाफिया तो पूरे बिहार में, पटना शहरी में हैं ही हैं। लेकिन पर्टिकुलरली दीघा विधानसभा की बात कर रहे हैं। दीघा विधानसभा में जो राजीव नगर इलाका आता है, जो इंदपुरी का इलाका आता है, जो दीघा का इलाका है, ये इलाका में जो ज़मीन है वो सरकार मानती है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। इसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, थाना को पैसा दे के लोग बना रहे हैं। आपको अगर हाउस लोन लेना है तो आप ले नहीं सकते हैं, बच्चे को का एजुकेशन करना है तो आप मॉर्गेज करके उस प्रॉपर्टी जी को ले जी। नहीं सकते हैं। और कई पिछले 25 साल से लोग रह रहे नहीं हैं, नहीं, जो लोग, हाँ अभी बता रहे हाँ, हैं, ठीक। 25 साल से लोग रह रहे हैं, कारपोरेशन का, नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं, बावजूद इसको लोग नहीं मान रहे हैं कि ये राजीव नगर की ज़मीन जो है वहाँ के लोगों की है। तो एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे 1 लाख लोग जो है इससे पीड़ित हैं। तो एक बहुत बड़ा समस्या, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी इस समस्या से बचना चाहती है। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया कि हम इसको फ्री कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। उसको लेके हमारा ज़्यादा मुहिम है कि हमारी जो सोच है कि उसको सरकार जितनी जल्दी हो सके उसको फ्री लैंड घोषित करे, और सो दैट कि वहाँ के लोगों को एक मानसिक शांति और जो चाहिए फैसिलिटी वो उनको मिल सके। फैसिलिटी नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि लाखों रुपए महंगा जमीन है, लाखों रुपए जो गांव से जमीन बेच के ऐसे वैसे करके इधर से जो ऑनेस्टी के साथ कमाया हुआ रुपया है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। जो माफियाओं का रुपया है उसके नो डाउट, नेताओं का रुपया है, मतलब नहीं है। जो लोग अपने जीवन काल का जो रुपया संजोग के रख के जमीन खरीदे हैं, और आपने बताया कि जमीन उनका अभी उस लायक नहीं है कि बिक सके, और उनका पेपर वगैरह का भी लफड़ा है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग?
देखिए इसको देख ये के सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। तो खासकर इस दीघा विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है। लगभग 4.5 लाख वोटर हैं हमारे दीघा विधानसभा जी, में, बिल्कुल। और लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो राजीव नगर इलाका, जो ये इलाका से अफेक्टेड लोग हैं, और जी। दिन रात इसके लिए वो लोग परेशान हैं। पुलिस उसको परेशान कर रही है, भूमाफिया औने पौने दाम में जमीन खरीद रही है, सरकार रहे रहे उसको आके आगे घर तोड़ने की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे अभी प्रशांत ने कहा कि जमीन का जो वो क्या बोलते हैं उसको, सर्वे सर्वे नहीं, सर्वे जो हो रहा है वो तो नीतीश चाचा करवा ही रहे हैं, लेकिन भूमि सुधार हम्म। जब लागू होगा तो सब लोगों का घर टूट जाएगा साहब। हम्म। नहीं, भूमि सुधार जो लागू होने की बात करी हाँ। वो तो ग्रामीण इलाका में हो ही रही है। हाँ। लेकिन उसको लेके जो ग्रामीण नहीं, पूरे बिहार का होगा। भूमि सुधार होगा तो पूरे बिहार का होगा, जी। क्योंकि मुख्यमंत्री आप पूरे बिहार के बनाएंगे। उसके बाद जो है सो पूरे बिहार के को के लिए जब नियम बनेगा तो आपका दीघा विधानसभा अवन नहीं रहेगा, ना पटना रहेगा। हम्म। इस पर प्रकाश डालें। हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली जब भूमि सुधार होगा तो बहुत सारे लोगों का घर मकान टूटेगा, लोग वंचित हो जाएंगे। और ये हड़बड़ में लिया हुआ निर्णय है। थोड़ा सा इसको अध्ययन करके अगर सरकार इम्प्लीमेंट करती तो ये बेहतर ढंग से इसको लागू किया जा सकता था। तो आप लोग इस बात को प्रशांत के सामने रखेंगे नहीं रखेंगे? नहीं तो नहीं, फिर बाद में जाकर के ये मामला फंसेगी, नहीं, आपके विधानसभा में आपकी पार्टी लूज कर सकती है। नहीं, हमारी बात इस मुद्दे पे हुई है, और सैद्धांतिक रूप से जनसुराज ये सहमत है कि दीघा विधानसभा का सोल्यूशन निकलना चाहिए। यही यही स्पष्ट हम ऑडियंस को मैं क्वेश्चन ब्लॉक करने नहीं देता हूं मैं, यही यह है। उसके बाद शिक्षा पर सबसे बड़ा चीज है आपके यहाँ ट्रैफिक। मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूँ जो बच्चों को अभी मिलने वाला है। सुबह 6 बजे बच्चे निकलेंगे अपने घर से स्कूल के लिए, नो डाउट 8 बजे तक क्लास में। उसके बाद छुट्टी के बाद जब बच्चे इस गर्मी में पकते हैं बच्चे, ऑब्वियसली। हैं? 1 बजे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं और इतना ज्यादा जाम, पूरा पटना ब्लॉक हो जाता है 3 बजे तक। वो 2 घंटे में बच्चे पहुंचते हैं, तब तक पक चुके होते हैं। ये शिक्षा कहाँ तक बच्चों को जो है सो प्रभाव कर, मतलब बर्बाद कर रहा है। देखिए, आप बहुत सही समस्या को आपने एड्रेस किया है। ये जो दीघा विधानसभा और बाकी जगह पे मैक्सिमम पूरे जो पटना का, हाँ, पूरे पटना का, पटना का, दीघा का ही नहीं, पूरे पटना पटना शहरी का। इलाका में ये स्थिति है कि स्कूल का जब टाइमिंग होता है तो पूरे पटना में शहर जो सुबह 8:30-9 बजे पूरा जाम हो जाता है। हाँ। और दोपहर में 1-1:30 बजे के दौरान पूरा जाम हो जाता है। दोपहर वाला बहुत ज्यादा दर्दनाक है, मैं और उसको महसूस किया हूँ। बच्चे जब मैं भी जाम में फंसता हूँ तो गर्मी से मतलब अलबला आ जाता। देखिए, बच्चे क्या है कि 1 बजे बच्चे की छुट्टी होती है और बच्चे घर 3:30-4 बजे तक पहुंचते हैं। 2.5 से 3 घंटा वो तपती धूप में बच्चे पक जाते हैं, मैं बोला ना, पक जाते हैं। पक हाँ, जाते हैं। पक जाते ये हैं। जाम की समस्या पटना शहर में बहुत बड़ी समस्या है। सरकार इस पे को ध्यान नहीं दे रही है। और शिक्षा माफिया जो तो देख ही रहे हैं कि शहर यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ये है कि बच्चे का सरकारी स्कूल का पढ़ाई खत्म हो चुका है, लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़े, जब हम लोगों से मिलते हैं तो प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से अपना फी बढ़ा रहे हैं। आप बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है एज ए गार्जियन कि अच्छे स्कूल में आप बोल सकेगा कि आप इतना फी क्यों ले रहे हैं। बच्चे प्राइवेट स्कूल में इसलिए जा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था नहीं है कि बच्चे आप पढ़ के कोई बेहतर जीवन या अपने करियर में आगे बढ़ सके। तो सरकार को लाखों करोड़ों रुपया हमारा और आपका टैक्स जाता है एजुकेशन पे, लेकिन वो एजुकेशन पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं हुआ सरकारी स्कूल में। खिचड़ी बढ़ रहा है, डिग्री बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशांत किशोर लगातार इसको बोल रहे हैं कि कॉलेज में डिग्री और स्कूल में खिचड़ी बढ़ रहा है। तो ये व्यवस्था को परिवर्तन होना चाहिए। और पटना शहरी इलाका में लाखों बच्चे लोग अपना घर परिवार छोड़ के पटना शहर में इसलिए आते हैं कि हम आप उसको बेहतर शिक्षा दे सके। और शिक्षा की बात जब आपने की है, शिक्षा की बात, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और चाहता हूं मैं आपसे कि 18% शिक्षा पे, जहां शिक्षा फ्री होना चाहिए, 18% शिक्षा पे जो टैक्स है वो कहां तक जायज है, जो केंद्र सरकार ने लागू कर दिया और राज्य सरकार भी उसको थोप रही है। और हमारा बिहार का जो दर्द है ये कोई समझ नहीं पा रहा है। स्टूडेंट एक तरफ दर्द में है, किसान एक तरफ दर्द में है, माँ एक तरफ दर्द में है, पलायन किए हुए लोग एक तरफ दर्द में है, बच्चे अपने पिता को छोड़ करके पलायन की वजह से एक तरफ अलग दर्द में है।
ठीक है, तो इसको कैसे आप लोग आपका टीम या जनसुराज देखता है? देखिए 18% टैक्स लगाना शिक्षा पे, हम्म। ये तो पता नहीं कौन उनको सलाह देता है, ये तो बेतुका टैक्स है। आप चले जाइए जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पे शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री है। अगर आप फ्री नहीं कर सकते हैं तो कम से कम टैक्स तो नहीं लीजिए। 18% टैक्स आप ले रहे हैं, बच्चे गार्जियन कितना पैसा कैसे कैसे मैनेज करके आप दे रहे हैं। तो शिक्षा फ्री होना चाहिए और गवर्नमेंट का ये बहुत ही गलत निर्णय है। और हम लोग तो अक्सर कोशिश करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ के नागरिक को फ्री मिलना चाहिए। शिक्षा फ्री मिलना ही चाहिए, जी क्योंकि यहाँ जो बदहाली है बिहार की जो बदहाली है, नो डाउट ये दिख नहीं रहा है, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो और शहरी क्षेत्रों में तो लोग अर्निंग करते हैं और अपना लायबिलिटीज को अपने हिसाब से, अपने ग्राउंड के हिसाब से उसको फेस करते हैं। चलिए, और आपकी जो ये आज जो यहाँ सम्मेलन है, सारी सम्मेलन तो जो है सो वहाँ सत्याग्रह आश्रम में होता है। प्रशांत महासागर का जो ये एक परिकल्पना कहिए, सत्याग्रह आश्रम वहाँ होता है। यहाँ क्या, यहाँ क्यों? देखिए ये अभी पिछले जब से आश्रम सत्याग्रह आश्रम बना है तब से सारी एक्टिविटी का केंद्र जो है वो आश्रम हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके पहले और हमेशा से ये जनसुराज का मुख्यालय रहा है और 2 अक्टूबर 2022 के बाद सारा एक्टिविटी, सारा प्रोग्राम, सारा मीटिंग जो पटना शहरी और यहाँ के लोग का होता था वो यहीं होता है। और हमेशा से ये जनसुराज के एक्टिविटी का केंद्र बिंदु रहा है। और हम लोग जब भी कोशिश होता है, इस मुख्यालय समझिए हमारे लिए एक मंदिर है, हमेशा हम लोग यहाँ पे लोगों को ज्वाइनिंग किए हैं। और ये यहाँ का एक मेन जगह है जहाँ पे लोगों को ज्वाइनिंग और बाकी चीज विचार यहाँ कौन, हमारे दर्शकों को कंफ्यूजन फील हो रहा है, यहाँ कौन संबोधित करेंगे लोगों को? अभी यहाँ कौन मीटिंग, क्योंकि वहाँ प्रशांत करते हैं, यहाँ कौन करेगा? यहाँ पे हमारे जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जो है मनोज भारती जी, ये ज्वाइनिंग कराएंगे लोगों को। और इनका कार्यालय जस्ट पीछे है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ जितना भी एक्टिविटी है उनको उन्हीं के नेतृत्व में संपन्न किया जाता है यहाँ। जी धन्यवाद। जो भी आपको क्वेश्चन बनता है, या सही बोले गलत क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जी नमस्कार।